नमस्ते। आज हम जानेंगे एक सामान्य और आसान सा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम बड़ी मधुमक्खी या भौरा, जिसे संस्कृत में भ्रमर कहते हैं, उसकी जो गुंजन होती है वैसा हम आवाज़ निकालते हैं, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के करने के तुरंत बाद ही हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का मन क्रोध, चिंता, निराशा से मुक्त हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो तुरंत ही रिलैक्स हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम में बहुत ही लाभ मिलता है। ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से कम होती है। हमारे ब्रेन में जो पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसे भ्रामरी प्राणायाम से उत्तेजना मिलती है और उसका फंक्शनिंग बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नींद की न आने की प्रॉब्लम है, जैसे इंसोम्निया या अनिद्रा, तो इसमें आपको भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। पित्त दोष या माइग्रेन या कोई भी सिर दर्द हो, उसे भी भ्रामरी के अभ्यास से बहुत फ़ायदा मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम हर कोई कर सकता है, बच्चों से लेके वृद्ध तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम बच्चों को ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनको उनके पढ़ाई में इसका फ़ायदा हो और उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़े। भ्रामरी प्राणायाम से हमारी सतर्कता बढ़ती है, हमारा जो काम के लिए जो फोकस ज़रूरी होता है वो हमारा फोकस भी बढ़ता है। और अगर आपको चीज़ें भूलने की प्रॉब्लम है या फिर आप नहीं चाहते कि बढ़ती उम्र के साथ आपको भूलने की बीमारी हो या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो, तो आपको भ्रामरी का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। भ्रामरी से आपको सभी प्रकार के फ़ायदे होते हैं, जैसे फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। तो देखते हैं ये भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं। मैं निवेदिता फ्रॉम इनक्रेडिबल योग। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, वज्रासन, या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। सिर्फ ध्यान दें कि आपकी जो बैक है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रहे, आपके शोल्डर जो है वो पीछे की तरफ झुके हुए रहे और आपको इसी मुद्रा में शुरुआत में बैठना है। भ्रामरी करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक दीर्घ श्वास अंदर लेना है और हमें श्वास छोड़ते हुए जो भौरे की गुंजन मैंने बताई थी वो करनी है। तो हमारे इसके लिए हमारे जो ओठ है उसे हमें बंद करना है, पर अंदर जो हमारे दांत है, दांतों में थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। और जो भौरे की गुंजन है, जिसे हमिंग साउंड कहते हैं, वो हमें श्वास को बाहर छोड़ते हुए निकालना है। वो श्वास हमारे कंठ से आएगा और हम नाक से श्वास को बाहर छोड़ते हुए उस श्वास के साथ हम वो हमिंग साउंड करेंगे। और उस करने के पहले हमें हमारा जो अंगूठा है, यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है, उसे हमें हल्के से बस प्रेस करना है इस तरीके से। और अपने जो दूसरे जो फिंगर्स है हाथ के, वो आप हल्के से इस तरीके से सिर्फ आपकी आँख को कवर कर सकते, आँख के ऊपर नहीं रखना है ताकि उस पर कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो हल्के से आप जस्ट आइज़ को कवर कर सकते हैं या फिर आप ऐसे सिर के ऊपर रख सकते हैं। और सिंपल तरीके से आपको करना हो तो सिर्फ हमारी ये जो उंगली है, इसको इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड से प्रेस करते हुए हमें करना है। कई जगह पे ये प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा में भी किया जाता है, बट मैं आपको एकदम आसान सा तरीका बता रही हूँ। तो मैं अभी आपको करके एक बार बताती हूँ कि करते कैसे हैं। मैं अपना अंगूठा यूज़ कर रही हूँ। सेम यहाँ से हल्के से प्रेशर देते हुए मैंने अपना कान बंद कर लिया है और ये जो मेरे हाथ है, फिंगर्स है हाथों की, वो मैं सिर के ऊपर रख रही हूँ। आँख बंद ही करनी है। एक प्रथम दीर्घ श्वास ले,
इसके बाद हल्के से सिर्फ हाथ को नीचे रखें और थोड़ी देर तक आँखों को बंद ही रखें। और जो भ्रामरी के जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, वो कुछ सेकंड्स तक हमें वैसे ही रुक के उसे हमें महसूस करना है। भ्रामरी करते वक्त हम जो हमिंग साउंड निकाल रहे हैं, वो करते वक्त वो जो साउंड है वो बहुत ही स्मूथ और एक रिदमिक होना चाहिए। मतलब एक कंट्रोल के साथ आपको वो साउंड, आपका श्वास बाहर छोड़ते हुए हमें करना है। साउंड बहुत कम ना रहे, मतलब बहुत ही आप कम साउंड करेंगे आपको वो वाइब्रेशंस नहीं समझ में आएंगे। तो थोड़ा सा मध्यम या थोड़ा ऊंची साउंड में आपको ये आवाज़ निकालनी है, पर वो एक स्मूथ और रिदमिक होना चाहिए। इस तरीके से आप भ्रामरी 3 से 5 बार कर सकते हैं। 5 बार के 2 सेट भी कर सकते हैं। और भ्रामरी करते वक्त आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए, इसीलिए सुबह जल्दी या शाम को भ्रामरी करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसी तरीके से भ्रामरी का नियमित अभ्यास करके आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर आप बढ़ा सकते हैं। बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। आप भी कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ भी सवाल या फिर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।